एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को आप के प्रमुख थिंक टैंक और सलाहकार निकाय दिल्ली संवाद और विकास आयोग को भंग कर दिया। यह आपके लिए एक बड़ा झटका है। डीडीसीडी केंद्र के योजना आयोग और नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली में पहली बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद 2015 में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित एक नीति थिंक टैंक है। डीडीसीडी का उद्देश्य डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करना था और नीतियों पर विचार करना, दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों की पहचान करना और अनुवाद करना था। ये दिल्ली सरकार को ठोस सिफारिशें देती है। आप सरकार का दावा है कि थिंक टैंक ने दिल्ली मॉडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केजरीवाल ने थिंक टैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसमें एक उपाध्यक्ष और अन्य गैर आधिकारिक सदस्य भी शामिल थे। उनकी शर्तें मौजूदा सरकार के साथ मेल खाने वाली थीं और उनकी नियुक्तियां केजरीवाल द्वारा की गई थी। दिल्ली सरकार के अनुसार आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में आप सरकार की कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया। इनमें दिल्ली का रोजगार बाजार पोर्टल शामिल है, जो नियोक्ताओं और कर्मचारियों को एक साथ लाने वाला एक मंच है। साथ ही वन दिल्ली ऐप भी इसी की देन है, जो अन्य सुविधाओं के अलावा सार्वजनिक बसों की लाइव लोकेशन को ट्रैक करने और संपर्क सहित टिकटिंग करने की सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। आप सरकार का कहना है कि डीडीसीडी ने दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत की गई। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का भी निर्माण किया गया। आयोग ने दिल्ली वाहन विभाग को फेसलेस परिवहन सेवाओं को संचालित करने में मदद की है, जिसमें लाइसेंस प्राप्त करने जैसी 33 परिवहन संबंधित सेवाओं का डिजिटलीकरण शामिल है। डीडीसीडी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से 22 लाख यूजर्स का फायदा हुआ है। एलजीबी के सक्सेना ने यह भी सवाल किया है कि आयोग में जो पद पहले मानद के रूप में शुरू हुए, उन्हें बाद में हाई सैलरी और भत्तों में क्यों बदल दिया गया। डीडीसीडी उपाध्यक्ष का पद, वेतन और सुविधाएं दिल्ली सरकार के मंत्री के बराबर होती हैं। वहीं इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को भारत सरकार के लिए काम करने वाले सचिव के बराबर सुविधाएं मिलती हैं। उपराज्यपाल ने आरोप लगाया कि निकाय पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान, स्क्रीनिंग और चयन की कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी और इन पदों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी तरीके से भरा गया था। वीके सक्सेना ने कहा कि यह शटडाउन अस्थायी है जब तक कि इसमें नियमों के अनुसार नियुक्ता नहीं हो जाती। आपने एलजी वीके सक्सेना के कदम को अवैध करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य उसकी सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी कार्यों और नीतियों को सुधारने को रोकना है। पार्टी ने इस मुद्दे पर अदालत जाने की भी धमकी दी है। आपने ये भी उचित ठहराया कि थिंक टैंक के मुख्य सदस्य और सीएम के रूप में नियुक्तियों पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार केवल सीएम अरविंद केजरीवाल के पास है। सरकार ने यह भी कहा है कि डीडीसीडी के उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भाजपा सरकार सहित पूरे भारत में राज्य सरकारों में सार्वजनिक आयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है। नवंबर 2022 में वीके सक्सेना ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के कार्यालय को इन आरोपों पर सील करने का आदेश दिया था। उन्होंने कार्यालय का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया था। आपके इस कदम को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले पर अभी भी सुनवाई चल रही है।